ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। आगे चर्चा होगी रायसेन की, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने होशंगाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी संजय शर्मा को जिताने की जनता से की अपील। साथ ही आगे बात होगी उज्जैन की, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आज पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ में 370 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसमें स्थापना दिवस के दिन रखे गए 1 लाख नए सदस्यों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना सदस्यों की नई ज्वाइनिंग की है। उन्होंने कहा कि स्थापना के दिन 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन 2,83,000 नए सदस्यों ने रियल टाइम ज्वाइनिंग की है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग शामिल हैं। विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ में नए कार्यकर्ता जोड़े गए हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हम सब लोग लगातार दौरे पर है। हम ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं। कितना ही सकारात्मक वातावरण हो, कांग्रेस भली मैदान छोड़ गई हो, समाजवादी पार्टी भी छोड़ करके भाग गई हो, और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं से बहुत स्पष्ट तौर पर, हमारे कार्यकर्ता इस तैयारी में हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में हर बूथ को मोदी बूथ बनाएंगे। पिछली बार केवल 173 बूथ हमारे थे, तो वो 173 तो टारगेट में है ही, लेकिन जो पिछली बार भाजपा को इस लोकसभा में 65% वोट मिला था, इसमें 10% वोट और 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का, तो ये 10% वोट बढ़ा करके 370 वोट नए बढ़ा करके हम 65 से 75% से ऊपर, 75 से 80% वोट भाजपा को मिले, ये हमारा संकल्प है। और वोट परसेंटेज बढ़ाना, वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना। हमारे कार्यकर्ता पूरे खजुराहो लोकसभा में एक एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये भी हमारा प्रयास है, देश के हित में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछली बार 78% मतदान हुआ था, इस बार ये 88% से 90% मतदान जाना चाहिए, ये भी हमारा प्रयास है। जो विधानसभा के चुनाव में आपको ध्यान में होगा कि सुबह 6 बजे उठकर हमने जो अभियान लिया था, उस अभियान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदान और भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर कमल ताकत से खिले। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। भोपाल से जबलपुर जाते समय मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुछ देर कांग्रेस कार्यालय में रुके, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और होशंगाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी संजय वर्मा को विजय बनाने की सभी से जोरों शोरों से प्रचार करने की बात कही। वहीं राहुल गांधी के जबलपुर आने पर भोपाल से जबलपुर जाते समय उमंग सिंघार कुछ देर के लिए उदयपुरा विधानसभा के बरेली रुके। उदयपुरा विधानसभा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ से बीजेपी ने किसान नेता दर्शन चौधरी को लोकसभा का टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक संजय शर्मा को टिकट दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बरेली में कांग्रेसियों से मुलाकात की और मीडिया से चर्चा में बोले, उमंग, मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं, तो 30 पार्टियों से गठबंधन क्यों? बीजेपी अंदर से डरी हुई है। मध्य प्रदेश में हम अच्छी सीट जीतेंगे। होशंगाबाद लोकसभा से संजय शर्मा मजबूत प्रत्याशी हैं। चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हम बराबर की स्थिति में रहेंगे। भाई साहब, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो जो नारा देते हैं, अगर इनको भरोसा है कि हमारे 400 आ सकते, तो आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अन्य जगह पे इन्होंने क्यों गठबंधन किए, क्यों 25-30 पार्टियों को एक किया? अगर इन पर भरोसा है 400 पार, तो फिर 30 पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती इनको। अगर 30 पार्टी की जरूरत पड़ रही है गठबंधन के अंदर एक सीट पे, तो निश्चित तौर से बीजेपी एक माहौल बना के झूठा माहौल देश में बनाना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी की हालत अंदरूनी खराब है, ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? 100 के हम लोग सीटें तो सभी पे लड़ रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल बराबर की स्थिति में बराबर की स्थिति में रहे। तो अभी क्या लग रहा है आपको, होशंगाबाद जो लोकसभा सीट है, यहाँ से अभी तक संजय शर्मा जी बड़े मजबूत कैंडिडेट है और सीनियर विधायक है हमारे संजय भाई, और जिस प्रकार से यहाँ पे सभी कार्यकर्ता के चेहरे दिख रहे विश्वास के, मुझे विश्वास है कि ये वाली सीट होशंगाबाद की कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसे रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कायस्थ महासभा की महिला मंडल ने चित्रगुप्त मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया। भजन संध्या उपरांत महिला मंडल ने चित्रगुप्त भगवान को पोशाक भेंट कर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर विगत वर्ष नीट परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता अर्जित करने वाले रोहन श्रीवास्तव को फूल माला पहनाकर एवं कलम भेंट कर सम्मानित किया। महासभा की महिला अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे समाज के अन्य युवा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के प्रोत्साहित हो और समाज, शहर व अपने परिवार का नाम रोशन करें। अंत में रोहन की मां रीना श्रीवास्तव ने अपनी उपस्थित सभी महिला मंडल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रचना सक्सेना, विभा श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव, रुचि श्रीवास्तव, अलका खरे, रीना श्रीवास्तव, ममता सक्सेना, संध्या खरे एवं रचना सक्सेना आदि महिला मंडल की उपस्थिति रही। बताएं, आज जो आपको जो सम्मान मिला, इसमें आप क्या अनुभव कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने नीट क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर मई में, मेरी काफ़ी अच्छी स्टेट रैंक भी आई थी। तो यहाँ पे सभी लोगों ने, सभी बड़ों का आशीर्वाद से, जो कि मैंने क्वालिफाई किया था नीट, तो उसकी आज यहाँ पे सफलता के लिए सभी ने मेरा सम्मान काफ़ी किया है। तो मुझे इस बात की काफ़ी अच्छा लगा है और ये सभी कार्य समाज के ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है, आशीर्वाद दिया है और किया है। क्या प्रोत्साहन मिल रहा है आपको इस सम्मान से? इस सम्मान से मुझे यही प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे आगे भी सभी जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे उस पर अच्छा काम करना है और सभी के लिए सब अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ते रहें। बताएं, जी किस उपलक्ष्य में ये क्या कार्यक्रम रखा गया है आपने? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला मंडल द्वारा रोहिन जी को बधाई दी और उनके नीट परीक्षा निकलने में उनको सभी ने शुभकामना दी और यहाँ पर पोशाक भी चढ़ाई गई मंदिर में और भजन संध्या भी हुआ है। और मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष हूँ। महिला प्रकोष्ठ की सभी महिलाओं ने टीकमगढ़ जिला में महिलाओं ने इकट्ठे होकर के उनको बधाई दी और चित्र मंदिर में ताल दरवाजा के मंदिर में पास में ये मंदिर कार्यक्रम रखा गया है। सभी कायस्थ समाज के महिलाएं, बहनें, भाई सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम आप आगे भी जारी रखेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, आगे भी जारी रखेंगे। हमारे समाज के बच्चे जो निकलेंगे तो उनका हम लोग सम्मान करके प्रोत्साहन करेंगे। और बेटा रोहन को कलम दवा भी दी है और आगे भी अच्छी मतलब और बच्चे भी निकलेंगे तो एक से बढ़ के उनको गिफ्ट भी देंगे, प्रोत्साहन करेंगे और सब बच्चों को सपोर्ट भी करेंगे। महिलाओं के लिए भी सपोर्ट करेंगे कि सभी लोग अच्छे वर्ग में निकलें, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, सभी को सपोर्ट करना हम लोगों का ये मतलब एक संकल्प मकसद है। और हम सब बहनें राज समाज मतलब ये 5-6 साल से ये संगठन बना हुआ है, तो सभी लोग इकट्ठे होकर अपना मजबूती से कार्य कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कुछ महीने पहले भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना संगम चौराहे बड़नगर में की गई थी, लेकिन आज असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई और प्रतिमा की आंखों व मुंह पर काला पदार्थ लगाया गया, जिसके बाद सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और थाने पर भी संगठन के लोग पहुंचे। इसके बाद बड़नगर प्रशासन की तहसीलदार माला राय, थाना प्रभारी हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे और घटना को गंभीरता से लिया और संगठन के साथ तहसीलदार माला राय थाने पहुंची, जहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कहीं न कहीं संगठन के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई गई है। इस घटना से आम जन में भी काफी आक्रोश व्याप्त है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जी बताएं भाई साहब, बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ कृत्य किया गया है, क्या है पूरा मामला? आप संगठन के लोग पहुंचे हैं पे करो। प्रकाश चौहान,
मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और प्रचार के दौरान जब हम बड़नगर में आए तो हमने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति के पास कुछ लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमा पर इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के में उन्होंने मुंह में कुछ काला पदार्थ और आँखों में कुछ काला पदार्थ डाला है। तो हम वहाँ रुके, हमने देखा, फिर प्रशासन से बात की हम लोगों ने और उसके बाद थाने पर आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण बहुजन समाज का अपमान है। और जो कुछ सामंतवादी लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले, जातिवाद का बोलबाला हो, तो ये हम होने नहीं देंगे। और आपके माध्यम से हम बताना देना चाहते हैं कि हम सत्ता के बिना भी हम ताकतवर हैं, वो मुगालता में न रहें कि सत्ता के बल पर वो कुछ भी कर लेगा। मैं प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी देता हूँ कि यदि आरोपी को अरेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बताए प्रशासन के भी अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी पहुँचे, किस प्रकार से आपने कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन दिया? अभी उनको हमने अवगत कराया जाके पहुँचते ही कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति को किसी ने छेड़छाड़ की है, इस प्रकार से गंदा पदार्थ उनके मुंह में, आंखों में डाला और चिपकाया है। तब चश्मा भी उनका तोड़कर ले गए हैं। तब प्रशासन के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। आप थाने पे पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की गई अभी? पुलिस विभाग द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया है और हम थाना प्रभारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अविलंब उसको पकड़ा जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए और जो भी उचित कार्रवाई है वो करें। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा असुरक्षित है, वहाँ पर बैरिकेडिंग किया जाए और CCTV फुटेज लगाई जाए, है ना, स्पीड ब्रेकर लगाई जाए, ताकि हमारे महापुरुषों का हम सम्मान दे सकें। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चौहान और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। किस पद पर है आप संगठन में? मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ और वर्तमान में लोकसभा उज्जैन अलोट का प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी। जी सर, बताए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है और आप पहुँचे, क्या है पूरा मामला? बड़नगर के संगम किनारे पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी, कुछ काला रंग हम लोगों ने भी तत्काल संज्ञान लेके जो आवेदन करता था उसके ऊपर एक 295 का मामला पंजीबद्ध किया है। लोग अज्ञात इसमें जो आसपास के एड्रेस लगे उसका फुटेज निकाल रहे हैं और जो भी इसमें पाया था उसका आगे गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।